हेलो फ्रेंड्स, हमने जो सी सेट स्टार्ट किया है उसी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हमने लिया है नंबर सिस्टम, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल का जो बचा था उसी में से जो क्वेश्चन है एक दो देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे बोर्डमास का नियम और आगे भी देखेंगे, घातांक वगैरह इसी में ही आएगा वो। तो 2022 में ही एक क्वेश्चन था जिसमें है कि नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथन पर विचार कीजिए, है ना। नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथन पर विचार कीजिए। कथन था प्रश्न था कि क्या x पूर्णांक है। पूर्णांक, ये क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ये मैंने अभी लिख लिया है, इसको बाद में देखेंगे। अब पूर्णांक की बात आ गई, क्वेश्चन आया है पूर्णांक का। तो हमने कल के वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में देखा है कि पूर्णांक और जो भी संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है ना प्रकार उसके संख्याओं के, वो हमने देखा। उसी के अंतर्गत एक पूर्णांक भी था जिसमें जो संख्याएं होती है उसमें प्राकृत संख्या और शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को लिया जाता है ना, ये हमने देखा था। तो ये होती है पूर्णांक। अब क्वेश्चन में दो कथन दिए थे कि पहला कथन था कि x/3 पूर्णांक नहीं है, दूसरा कथन है 3x पूर्णांक है ना, ये दे दिया है। और प्रश्न था कि x पूर्णांक है क्या, x पूर्णांक है क्या, ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में x की वैल्यू अगर दी होती तो हम निकाल लेते। मान लीजिए x का मान दे दिया है 2, तो फिर जो पहला कथन है उस हिसाब से देखें तो 2/3 आता है ना, तो 2/3 आता। या मान लीजिए x का मान दे दिया है 5, तो 5/3 पहले कथन के हिसाब से ऐसा आता। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है x का मान, तो ये पहला कथन तो गलत हो जाता है हमारा, है ना। फिर दूसरा कथन है 3x पूर्णांक है या 3x पूर्णांक है, दूसरा कथन। अब x का मान ही हमें पता नहीं है तो फिर ये भी कैसे पता कर सकते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो ऑप्शन जो दिया है ना डी, जिसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। राइट, ये हो गया। पूर्णांक हमने देख लिया, सभी देख लिए थे संख्याओं के प्रकार में इन सभी को। अब आगे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है ना। जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, 1 से 100 तक बताना है। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है। एक तो 14 हो सकता है, राइट। 24 तो जाएगा, 24 तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, 34। फिर 41, 40 जाएगा तो 42, है ना। 43, 44 तो चला जाएगा। 45, 46, 47, 48 भी जाएगा। 49, फिर 54, उसके बाद 64 जाएगा क्या, हाँ 64 चला जाएगा, तो 64 नहीं आएगा। 74 जाएगा क्या, 74, है ना। 4 एकम 4, 3 बचा 34 तो नहीं जाएगा, मतलब 74 भी आएगा, ठीक है। 84 चला जाएगा और एक 94। ये हैं, ये संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य नहीं होंगे। अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्या ऐसी है 1 से 100 तक में जो 4 से विभाज्य नहीं होंगी। तो इस आधार पर जो ऑप्शन दिया है सी, ये हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है ना, ये हमने कंप्लीट किया है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, उनको मैंने अपने ही चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको सी सेट क्वेश्चन करके, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसी को संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड मास के नियम को जाते हैं। अब आते हैं बोर्ड मास के नियम पर। तो बोर्ड मास के नियम पर जाने से पहले ये जानना होगा कि
कोई भी गणित होता है ना, जिसको हम सॉल्व करते हैं, उसका सरलीकरण करते हैं, तो कुछ ये जो चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है ना। बोर्ड मास, जिसे हम लोग संक्षेप में एकदम सूक्ष्म रूप में बोर्ड मास कहते हैं, राइट। अब ये जो बोर्ड मास है इसका मतलब क्या है, तो इसको हम लोग एकदम जैसे कंप्यूटर होता है ना उस हिसाब से वैसे ही इसको सरल करते हैं मतलब। तो जैसे बी दिया है ना, बोर्ड मास में जो बी है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, कोष्टक। अब कोष्टक भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, छोटा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, और एक और होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक ऐसा है ना, छोटा कोष्टक मतलब ऐसा, फिर मंझला कोष्टक जो होता है वो ऐसा टाइप में होता है, फिर बड़ा कोष्टक जो होता है ये ऐसा होता है, ये है। तो इसमें भी एक क्रम यूज़ करना होता है, जैसे कि कोई भी गणित हम सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे कि पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, है ना, ऐसा होता है। तो कोष्टक होता है इसमें, फिर ऑफ का, फिर डिवीज़न भाग दिया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है, ऐसे क्रम में चला जाता है ना। ये हो गया हमारा बोर्ड मास का नियम। अब बात करते हैं घातांक की, है ना। तो घातांक का मतलब क्या होता है? घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या, है ना, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, उसके घात में जितनी संख्या दी है ना उसके साथ उसको गुणा किया, उतने बार उसको गुणा किया जाता है। जैसे कि 2 दिया है, 2 की घात 2 दी गई है ना, 2 की घात 2 दी गई है मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2, ये हो गया घातांक उसका। 3 दिया है, 3 की घात 4 दी है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार, इसको घातांक कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि उसमें पहला जो दिया है ना, a की घात x गुणा a की घात y, है ना, a की घात x गुणा a की घात y दी गई है। अब इसको हम सरल रूप से लिखें, जैसे गुणा दिया है ना, और जो नीचे की जो संख्या है वो सेम है, तो फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, जो घात है वो, मतलब 2 की घात 2 है ना, और गुणा दिया है 2 की घात 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात में 2 प्लस 3, मतलब 2 की घात 5, ये हो जाएगा, राइट। सेकंड नंबर, a की घात x भागित a की घात y दी है। अगर भाग दिया है, भाग है ना, और अगर दोनों संख्याएं जो नीचे की है, ये दोनों संख्याएं अगर सेम है तो वो माइनस होती है, उनकी घातें जो है। जैसे कि 2 ही को ले लेते हैं, 2 की घात 2 दी है ना, फिर भाग दी है 2 की घात 3, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की घात में 2 माइनस 3, राइट, ये हो जाएगा। आगे a की घात x है और बराबर a की घात y है। यदि a की घात x है और इसका मतलब ही ये दिया है a की घात y, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो दोनों घात है ना वो बराबर है, सेम है, हाँ। चौथा, a की घात x है, a की घात x है और उसका मतलब दिया है b की घात x, मतलब यदि दोनों जो संख्याएं अलग अलग हैं और घात जो है सेम है, यदि ये नीचे की संख्याएं अलग अलग हैं और घात जो सेम है, तो उसका मतलब a बराबर b होता है, इसका भी मतलब वही हो गया, है ना, राइट। फिर पांचवा, a की घात x है और पूरे की घात y दी गई है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे x और y, राइट। अब जैसे कि छठवां देखते हैं, a की घात 0 दी है तो उसका मतलब 1 होता है। कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है, जैसे 2 की घात 0 है तो इसका मतलब 1 होगा, है ना। और यदि a की घात 1 है, a की घात 1 है तो इसका मतलब a ही होगा, ये है इसका कहना, राइट। सातवें नंबर को देखें अगर, तो a बटे b, है ना, का पूरे का घात जो है माइनस m है। अगर इसमें माइनस को हमें हटाना है तो सिंपली b को ऊपर करना है और a को नीचे करना है, तो b बटे a की घात m,
राइट। आठवां नंबर में दिया है कि a की घात -x है, माइनस में है, माइनस को हमें हटाना है, तो सिंपली यहाँ पे 1/ax मतलब एक बटे ax के रूप में लिखना है इसको, है ना, बटे के रूप में। यह है घातांक। आगे चलते हैं, आगे है संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक, है ना, यूनिट डिजिट। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए भी कुछ नियम हैं। जैसे कोई संख्या दे दिया गया है, ये a गुणा b का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना, तो कुछ ये मतलब कुछ नियम है जिनसे आसानी से हम उसका जो इकाई अंक है उसको पहचान सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता ही है। तो देख लेते हैं, कुछ कुछ हैं उनको। जैसे कि पहला दिया है a की घात में कोई भी घात आ गया, a जो है ना a, उसमें कोई भी घात आ गया, 2 आ गया या 3 आ गया, तो उसका मतलब एक ही होता है ना, उसका मतलब एक ही होता है, उसका इकाई अंक एक ही आएगा। दूसरा, यदि 3 की घात 4 है तो एक आएगा उसका इकाई अंक, यदि 7 की घात भी 4 है तो भी उसका इकाई अंक एक ही आएगा, है ना। तीसरा, यदि 4 की घात में सम संख्या है, सम संख्या मतलब 4 की घात 2 है ना, मतलब 4 गुना में 4 तो 4 चौक 16, तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, राइट। अब यदि 4 की घात में विषम संख्या है, 4 की घात में विषम संख्या मतलब 3 है समझ लीजिए, तो उसकी जो इकाई अंक है ना वो हमेशा 4 आएगी, हमेशा। जैसे कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 मतलब इकाई अंक क्या आया, 4 हमेशा। यदि 4 की जो घात है उसमें विषम संख्या आती है तो हमेशा उसके इकाई अंक में ही 4 आएगा, राइट। आगे 5 की घात में अगर कोई भी संख्या आती है तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, है ना। 5 यदि है, 5 की मान लेते हैं 3 आया, तो 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ये हो गया, है ना। यदि 5 की घात 2 है तो 5 गुना में 5 मतलब 25, 5 ही आ रहा है ना। आगे देखते हैं। 6 की अगर बात करें, 6 में अगर कोई भी घात आती है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, है ना। सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 की घात 2 आ गई समझ लीजिए, 6 गुना में 6, 6 6 का 36, 6 आया ना, वैसे ही आएगा ही, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 7वां नंबर में देखें तो 0 की घात में अगर कोई भी आए, 1 2 3 4 5, उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। 8वां नंबर, यदि कोई निगेटिव संख्या है ना, माइनस का यदि संख्या है और उसका उसमें उसके जो घात है उसमें सम संख्या दिया है, जैसे कि -2 है, उसकी जो घात है उसमें सम संख्या है मतलब 2 है समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, -2 गुणा में -2। अब माइनस माइनस को हम गुणा करते हैं तो प्लस होता है, ये तो हमें पता है ना। तो 2 दूनी 4, राइट। अब माइनस में अगर विषम संख्या है तो माइनस आएगा, कहाँ है, इसको भी देख लेते हैं, हमेशा इकाई अंक में माइनस ही आएगा। देख लेते हैं, -2 विषम संख्या है 3, तो -2 गुणा -2 गुणा -2, है ना। 2 दूनी माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, फिर प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, तो फिर माइनस माइनस में ही उत्तर आएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया, ये हमारा इकाई अंक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं, ये जो इकाई अंक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 41 गुणा 42 गुणा 43 गुणा 44 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो सिंपली जो गुणा अगर दिया है ना तो गुणा करेंगे इकाई को, तो 2 एकम 2, राइट। फिर ये 2 आया, फिर 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 को 4 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, तो फिर इकाई अंक क्या आ गया, 4, है ना। ये पहला हो गया। यदि प्लस दिया है 12 13 14 15 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए,
जोड़ देना है सिंपल। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 5 10, 10 4 14, है ना। 14 मतलब इकाई अंक क्या हो गया 4। ऐसे ही अगर 4996 में 4333 आया तो सिंपली माइनस है तो इकाई अंक को माइनस कर दो, आ गया 3, है ना। 6 में 3 गया तो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। 4991 इकाई अंक तो 1 है भाई, और इधर इकाई अंक बड़ा हो गया, उससे 4 आ गया। तो सिंपली यहाँ से एक संख्या इसके लिए लेना है, तो ये हो जाएगा 11, राइट। अब 11 से जो इसका इकाई अंक है उसको माइनस कर देना है और फिर उत्तर आ जाएगा 7 इसका इकाई अंक। अब ये पहला वाला जो है ना उसी से रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 49 गुणा 50 गुणा 51 गुणा 52 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, सिंपली वही मेथड अपनाना है हमें। इसको इससे गुणा कर देंगे, 9 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसी से ही रिलेटेड अगर ये जो मेथड है, ये जो नियम है, कुछ कुछ सिंपली इनको अगर हम समझ लेंगे तो यूपीएससी सीएससी में जो सीसेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से हम बनाने का अपने अंदर क्षमता डेवलप कर लेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चनों का जो होता है ना क्वेश्चंस, उनको भी अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी और मानसिकता और बढ़ेगी, हम और विकास करेंगे। आगे और देखते हैं इसी के अंतर्गत। आगे आते हैं हम विभाज्यता के नियम के अंतर्गत, है ना, जो संख्या पद्धति में ही है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जिनको अगर हम जान लेंगे तो आसानी से बन जाएगा हमारा आगे आने वाला क्वेश्चन जो है ना। कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें, जैसे कि पहला है 2 से अगर विभाज्यता की बात करें, 2 से विभाज्यता की अगर बात करें तो कोई भी अंक कोई भी जो अंक दिया है ना, सॉरी, कोई भी जो संख्या दी है, जैसे कि मान लीजिए 222 ऐसा कुछ है ना, तो उसके जो अंक के जो इकाई अंक है ना, उसमें जो भी संख्या दिया है उसके इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 और 8 यदि ये दिया है उसके इकाई अंक में, तो पूरा का पूरा जो संख्या है ना वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ये हो गया। जैसे कि 2 3 4 दे दिया है तो ये पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना। ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब ऐसे ही दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से अगर विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कोई भी संख्या दी गई है, अगर उन सब अंकों को हम जोड़ दें, उसके जो जितने भी अंक दिए हैं उस संख्या के जोड़ देते हैं, उसके बाद जो संख्या बनती है वो 3 से अगर विभाजित होती है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, राइट। जैसे कि कोई भी संख्या लेके देखते हैं, जैसे कि 244 है ना, 244 को लेके देखते हैं तो 4 ये प्लस कर देंगे, है ना। 4 चौक मतलब 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये तो नहीं होगा क्योंकि 10 आ रहा है, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, ये नहीं आएगा। तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन सा आ सकता है। 245 को लेके देखते हैं क्या आएगा, तो 5 4 9, 10 11, ये भी नहीं जाएगा। 46 को देख लेते हैं, 246 जाएगा क्या, 6 4 10, 10 2 12, 12 तो 3 से जाता 6, है ना। ये हो गया। ऐसे ही अगर हम सब को जोड़ देते हैं ऐसे ही तो 3 से विभाजित हो जाता है। आगे 4 से विभाज्यता का क्या क्या कहता है। 4 से विभाज्यता का यदि दिया है तो यदि कोई भी संख्या दिया है उसके अंतिम अंक जो है ना, अंतिम 2 अंक, जैसे कि 244 को ही ले लेते हैं तो अंतिम 2 अंक ये अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये मतलब ये अगर पूरा को देखें, अब पूरा संख्या अगर जाएगा क्या, ये देखें पूरा संख्या ही जाएगा। तो
4 6 का 24 है ना, और 4 एकम 4, पूरा चला गया। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इसमें जो भी अगर कोई संख्या दिया है उसके इकाई अंक में अगर 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 10 15 है ना, ऐसे ही आगे जाएंगे तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी। पांचवा, जिसमें 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि 6 से अगर भाग देना है, पूरी तरह से जाना है, तो यदि वो जो संख्या है वो यदि 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित हो जाता है पूरी तरह से, तो वो माना जाएगा कि पूरा 6 से विभाजित होगा। माना जाएगा नहीं, ऐसा होता ही है ना, ये ट्रिक है, याद रखना। फिर 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंतिम अंक है ना, यदि अंतिम अंक से 2 गुना कर दिया जाए, है ना, उसको दुगुना कर दिया जाए, यदि अंतिम अंक है उसको, और बाकी संख्या के साथ घटा दिया जाए, लगातार ऐसे घटाते हुए जाए, और अंत में 7 से अगर भाग देने पर वो पूरी तरह से भाग जाती है, तो पूरी संख्या 7 से भाग जाएगी, ये कहते हैं। जैसे 252 को लेके देखते हैं। 252 यदि दिया है, ये 7 से विभाजित होता है क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं इसी के थ्रू। ये जो इकाई अंक है ना, अंतिम अंक 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी 4, और उसको बाकी जो संख्या उसके साथ घटा देना है, तो 4 को इससे घटा दिए, कितना आया? 21। 21 तो 7 से विभाजित हो जाता है, 7 या 21, तो ये तो हो जाएगा, ये सही हो गया। और एक आध देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2947 2947 है ना, इसको देखते हैं क्या ये जाएगा क्या, 7 से विभाजित होगा क्या? इसी मेथड से 7 लास्ट जो संख्या दिया है उसको 2 गुना करना है, 7 दूनी 14, 0 8 और 2, 0 दिया है, इसको 2 से गुना करेंगे तो भी 0 आएगा, जितने भी बार गुना करेंगे 0 ही आएगा। 28 क्या 7 से जाएगा क्या? 7 चौक 28, पूरी तरह से चला जाएगा, मतलब ये भी सही हो गया हमारा, है ना। अब आगे का देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो 8 है ना, उससे विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक 3, जो भी संख्या दिया है ना, जो भी संख्या दिया है उसका यदि अंतिम जो 3 अंक है वो अगर 8 से विभाजित होता है, तो माना जाएगा कि पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, राइट। जैसे कि 2400 को लेते हैं, 24,000 है ना, 24,000 को लेके देखते हैं। 0 सबसे ही जाता है ना, तो ये भी सबसे चला जाएगा, 8 या 24 है ना, तो 0 ये तो पूरा चला गया। ऐसे ही जो कोई भी एग्जांपल लेंगे ना, तो यदि जो उस संख्या का अंतिम 3 अंक है, अगर वो तीनों अंक 8 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित हो जाएगी। फिर 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि अंकों का योग, यदि कोई भी संख्या दिया है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग मतलब एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि 4 5 6 7, ये क्या 9 से विभाजित होगा क्या? ऐसा अगर आ गया तो जोड़ के देखते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 और ये 7 22, मतलब ये तो नहीं होगा, है ना। 22 क्या जाता है क्या? 9 से नहीं जाता है। और एग्जांपल लेके देखते हैं। इसको लेके देखते हैं क्या ये जाएगा क्या, है ना। 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, है ना। 30 क्या जाता है क्या? 27 नहीं जाता है ना, तो ये भी नहीं आएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल आ जाए। 252 को लेके देखते हैं। 252 ये क्या जाएगा क्या? 5 2 7 8 और 9 9 है ना, 9 तो 9 से ही भाग जाएगा ही जाएगा।
तो ये ऐसे बनेगा 9 का, है ना। 11 का देख लेते हैं। 11 का क्या कहता है, एकांतर अंकों को, है ना, जो भी एकांतर अंक है, जैसे कोई संख्या दिया है उसके एकांतर अंकों, मतलब एकांतर अंकों मतलब 1 2 3 4 ऐसा कोई संख्या दिया है मान लीजिए, है ना। अब क्या बोल रहा है, एकांतर अंकों व दूसरे एकांतर अंकों, फिर दोनों संख्याओं को घटाने पर उनका अंतर यदि 0 या 11 का गुणा जाए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये संख्या इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में, और ये इसके साथ, ऐसा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण 68618, क्या ये जाएगा क्या, देख लेते हैं। ये इसको और ये इसको बोला है ना, एकांतर अंकों को और दूसरे एकांतर अंकों को जोड़ना है ना। मतलब 6 6 12, 12 और 8 20, राइट, 12 और 8 20, और ये दिया है 8 और 1 9। अगर इसको माइनस करते हैं तो आता है 11, है ना, 11। और इसमें बोला गया 0 या 11 का गुना जाता है कोई भी, जैसे 11 दूनी 22, 11 33, 33 44, ऐसा, तो वो पूरा संख्या 11 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे 11 आ गया, मतलब ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 13 का देखते हैं। 13 का क्या है, इसमें क्या है, 3 का पेयर बनाना है ना। 13 है, उससे 13 से विभाज्यता का नियम है उसमें, चालू है ना। 3 का पेयर बनाना है, और फिर जो बचता है संख्या, बचे संख्या के साथ घटाना है, बचे संख्या के साथ घटाना है। यदि एक संख्या आती है ना तो उसको जोड़ना होता है, यदि एक है तो, यदि कोई एक संख्या बचती है तो उसको जोड़ना रहता है ना। और जो संख्या है उसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे अपन, 13 से विभाजित कर देंगे। उसके बाद जो विभाजित हो, अगर मान लो विभाजित हो जाता है 13 से, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इसमें 3 का पेयर बनाना है, और बचे संख्या को यदि एक है, बचा संख्या, जैसे 4 संख्या का आ गया, है ना, कोई भी 4 अंक का संख्या आ गया, 1 2 3 4, तो ये 3 का पेयर बना, एक बचा तो उससे जोड़ देना है ना। और यदि बचे संख्या है, 3 का पेयर बना रहे हैं, बड़ा संख्या है तो 3 का पेयर बना रहे हैं, तो घटाने के बाद, उन दोनों संख्या को घटाने के बाद जो बचता है संख्या, वो अगर 13 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं, जैसे ये 3 का पेयर बन रहा है ना। अब ये 3 का पेयर बन रहा है, मतलब इसको घटा देते हैं पहले संख्या को, 709 से 618 को, 618, बचेगा कितना, 1, है ना, 10 में 9 91, और ये 0, मतलब 91 आया, है ना। 91 क्या 13 से जाता है, विभाजित होता है क्या, 13 7 91, है ना, 13 गुना 7, है ना, तो 13 7 91 पूरी तरह से विभाजित हो गया, तो ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 13 से। ये कुछ विभाज्यता का नियम है, इनको अगर आप अच्छे से समझ लें, अपने नोट कर लें, और रोज़ देखें, या फिर कभी भी आपका जब मन हो संख्या पद्धति पढ़ने का, और कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आसानी से आप इसके सहारे उसको कम समय में बना सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए बीजगणितीय जो नियम है उनको देखते हैं, राइट। अब ये संख्या पद्धति के अंतर्गत जो बीजगणितीय सूत्र हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, उनको मैंने लिखा है यहाँ पे, जिन्हें हम देख लेते हैं। इनको अगर हम याद रखेंगे तो फिर और भी आसानी होगा, सीसेट में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो देख लेते हैं, जैसे कि पहला है a प्लस बी का पूरे का स्क्वायर अगर आता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये फिर a माइनस बी पूरे का स्क्वायर आता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। फिर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। फिर यदि घन आता है इनका, ए प्लस बी का जो घन आया यदि, तो ए की घात 3 बी की घात 3 मतलब घन, है ना। फिर 3ab प्लस करके फिर कोष्टक में ए प्लस बी। फिर यदि माइनस आता है, घन ही है और माइनस आता है, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab, फिर कोष्टक में माइनस ए माइनस बी, है ना। फिर ए की घात 3 और बी की घात 3 आती है माइनस करके, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 यदि आती है अलग अलग, है ना, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए की घात 2 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, 8वां नंबर का फॉर्मूला है, ए कोष्टक में है पूरे का ए प्लस बी प्लस सी पूरे का स्क्वायर यदि ऐसा हो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। फिर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3abc ऐसा आता है, तो ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इनको आप क्या करिए, जहाँ पे आप पढ़ते हैं ना, जितने भी मैंने सूत्र बताए जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे अगर चार्ट के रूप में ऐसा बना देंगे, तो रोज आप देखेंगे, रोज आप उसको देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको याद होते जाएगा, है ना। ऐसा सिंपल तरीका आप अपना सकते हैं, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो संख्या पद्धति है, इसमें जो भी अब मैंने आपको अभी तक जो मेथड बताए, जो भी नियम बताए, उनसे अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है MPPCS में पूछा गया था, देखें अगर इसको तो हमने बात किया था कोष्टक के अंतर्गत कौन से कोष्टक को पहले सॉल्व किया जाता है, पहले रेखीय, फिर छोटा, फिर मध्यम, है ना, उसके बाद बड़ा कोष्टक, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस, है ना, ए माइनस कोष्टक में ए प्लस बी, फिर माइनस ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए रेखीय है, तो फिर प्लस 2b ए, फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। फिर ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए, सॉरी ये और ये तो कट गया, है ना, तो माइनस और प्लस माइनस बी प्लस ए, राइट, प्लस 2b। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ए माइनस ए प्लस बी, है ना, सॉरी, फिर माइनस बी प्लस ए प्लस 2b। देख लेते हैं, ये कटा ये, है ना। अब आगे ये माइनस हो जाएगा, हाँ ये माइनस, है ना, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। फिर ए माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी, और ये प्लस बी, माइनस प्लस है तो ए प्लस 2b, ये कटा ये, तो 2b प्लस 2b बराबर 4b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे, आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।